राधे राधे दोस्तों, शरद ऋतु की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं और शरद पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इस साल शरद पूर्णिमा 30 अक्टूबर शुक्रवार को मनाई जा रही है। शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर चांदनी रात में रखने की परंपरा लंबे समय से चल रही है। ऐसा माना जाता है ऐसा करने से खीर में औषधीय गुण आ जाते हैं, जिसे ग्रहण करने पर व्यक्ति को काफ़ी फायदा होता है। पर क्या आप जानते हैं कि इस दिन खीर बनाने का तरीका बाकी दिनों की तुलना में थोड़ा अलग होता है। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाने के लिए व्यक्ति को कुछ खास नियमों का पालन करना चाहिए, जिसकी अनदेखी करने पर व्यक्ति को इस व्रत का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चांद अपनी 16 कलाओं से पूरा होकर रात भर अपनी किरणों से अमृत की वर्षा करता है। माना जाता है कि इस दिन खीर को खुले में रखने से ओस के कर्ण के रूप में अमृत बूंदें खीर के पात्र में भी गिरेंगी, जिसके फलस्वरूप यही खीर अमृत तुल्य हो जाएगी, जिसको प्रसाद रूप में ग्रहण करने से प्राणी आरोग्य एवं कांतिमान रहेंगे। शरद पूर्णिमा की रात को छत पर खीर को रखने के पीछे वैज्ञानिक तत्व भी छिपा है। खीर दूध और चावल से बनकर तैयार होती है। दूध में लैक्टिक नाम का एक अम्ल होता है। ये एक ऐसा तत्व होता है जो चंद्रमा की किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है। वही चावल में स्टार्च होने के कारण ये प्रक्रिया आसान हो जाती है। इस खीर का सेवन सेहत के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। सबसे पहले खीर बनाते या चांदनी रात में रखने से पहले उसके पात्र का ध्यान रखें। शरद पूर्णिमा के दिन खीर किसी चांदी के बर्तन में रखें। यदि चांदी का बर्तन घर में मौजूद नहीं है तो खीर के बर्तन में एक चांदी का चम्मच ही डाल के रख दें। इसके अलावा आप खीर बनने के लिए मिट्टी, कांसा या पीतल के बर्तनों का भी उपयोग कर सकते हैं। खीर को चांदनी रात में रखने समय खीर रखने के लिए कभी भी स्टील, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, चीनी बर्तन के मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल ना करें। ऐसा करने से आपकी सेहत प्रभावित हो सकती है। शरद पूर्णिमा पर बनाई जाने वाली खीर अन्य दिनों की तुलना में थोड़ी अलग होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन बनाई जाने वाली खीर मात्र एक व्यंजन नहीं होती, बल्कि ये एक दिव्य औषधि मानी जाती है। इस खीर को किसी भी दूध से नहीं, बल्कि गाय के दूध और गंगा जल से ही बनाना चाहिए। अगर संभव हो सके तो प्रसाद की खीर को चांदी के बर्तन में ही बनाएं। हिंदू धर्म में चावल को यानी देवताओं का भोजन माना गया है, यानी कि बिल्कुल अन्न जो होता है चावल को पुण्य अन्न माना गया है, यानी कि देवताओं का भोजन माना गया है। तो महालक्ष्मी भी चावल से बने भोग से प्रसन्न होती हैं। संभव हो तो शरद पूर्णिमा को खीर की ही चंद्रमा की रोशनी में बनाना चाहिए, यानी कि अगर हो सकता है तो आप खीर को चंद्रमा की रोशनी में बनाएं। इस ऋतु में बनाई खीर में केसर और मेवों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दरअसल मेवा और केसर गर्म प्रवृत्ति के होने से पित्त बढ़ा सकते हैं। खीर में सिर्फ इलायची का ही प्रयोग करना चाहिए। शरद पूर्णिमा पर अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा पूर्ण 16 कलाओं से युक्त होता है। चंद्रमा की यह स्थिति साल में सिर्फ एक बार ही बनती है। इस रात चंद्रमा के साथ अश्विनी कुमारों को भी खीर का भोग लगाने से लाभ होता है। ऐसा करते समय अश्विन कुमारों से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी जो इंद्रियां शिथिल हो गई हैं उनको पुष्ट करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद उस खीर का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा का पूजन कर खीर का प्रसाद बांटा जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है और चेहरे पर कांति आने के साथ शरीर स्वस्थ बना रहता है। तो आप भी इस तरह से खीर बनाइए शरद पूर्णिमा की, और फिर आप उस अमृत को उसको रात भर अपने चांद की रोशनी में रखिए और सुबह उस अमृत को सब खुद भी लें और सबको बांटें प्रसाद के रूप में। तो आप बिल्कुल आरोग्य रहेंगे। पूरे साल आपको कोई बीमारी नहीं रहेगी और आपके घर में भी कोई बीमारी नहीं रहेगी। सब लोग सुखी रहेंगे और आरोग्य रहेंगे। तो आपको मेरी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।